Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. It was really a long weekend because Friday, Saturday, Sunday. So hope you had a good weekend. So last week we have started with systemic drug reaction. We have seen that it is the different or specific identity or distinct entity, and we have also seen कि ज़्यादा मोस्टली द टारगेट ऑर्गन इज स्किन, लेकिन ओरल म्यूकोसा भी अफेक्टेड होता है. और ये भी देखे थे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो कि एरिथेमा मल्टीफॉर्म में मेजर है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक ड्रग रिएक्शन और इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक ड्रग रिएक्शन. तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. Okay, the entity that produces erythematous and erosive lesions limited to oral mucosa and resemble erosive lichen planus is distinguished by some and is called a lichenoid drug reaction. तो एक lichenoid drug reaction भी होता है जिसमें erythematous and erosive lesions होते हैं which is only limited to oral mucosa. Okay. Now, coming to the clinical presentation and pathogenesis of systemic drug reaction, it depends on many factors, but the most significant factors are the type of immune mechanism, the susceptibility of the individual and triggering drug. तो तीन मेनली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन तीन फैक्टर्स मेन होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स होता है. जो कि पहला है इम्यून मैकेनिज़्म, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या रिलीज़ कर रही है, क्या रिएक्शन दे रही है. सेकेंड कि वो कौन सा ड्रग है, ट्रिगरिंग ड्रग कौन सा है. और थर्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कितना ले पा रहा है. ओके. Now coming to, there are four general drug reaction mechanisms, each of which produces a somewhat different general clinical pictures. तो मेनली फोर ड्रग रिएक्शन होते हैं जनरली. ठीक है. पहला है हिस्टामिन रिलीज, दैट इज डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज. कोई रिएक्शन कुछ नहीं होता, सीधे हिस्टामिन रिलीज होके सिस्टमिक ड्रग रिएक्शन होता है. सेकेंड इज आईजी मेडिएटेड रिएक्शन. थर्ड इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड fourth is cytotoxic drug reaction. Okay, these are the four kind of systemic drug reaction और the pathogenesis जिससे ये होता है. Okay, now coming to direct histamine release, this is the only non-immune based mechanism. तो जो डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज है, इट इज़ ओनली द नॉन इम्यून बेस्ड मैकेनिज्म. बाकी आईजीई मेडिएटेड रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी और साइटोटॉक्सिक ड्रग रिएक्शन, ये तीनों इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन है. ओके. नाउ certain drugs directly stimulate degranulation of the fixed tissue mast cells. They release histamine which causes vasodilatation and a discharge of action potential at free nerve endings. तो क्या होता है, वो ड्रग क्या करते हैं, डीग्रैन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल्स करते हैं, उसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है. और हिस्टामिन इन टर्न क्या करता है, वेसोडाइलेटेशन करता है और डिस्चार्ज ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट नर्व फ्री नर्व एंडिंग्स. इसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट इन एन इरिथेमा एंड इचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टामिन रिलीज. तो इरिथेमा और इचिंग स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, रेडनेस एंड इचिंग, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टामिन रिलीज. ओके. Common offending drugs of this type include the narcotics, morphine, meperidine hydrochloride and codeine, and many antimicrobials such as vancomycin and amphotericin B. तो डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज मेनली दो टाइप ऑफ ड्रग से होता है. मेनली आई एम सेइंग इन द ब्रॉडर पिक्चर नारकोटिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स. ओके. तो इसमें डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज में ज़्यादा कुछ नहीं है, मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन हुआ, हिस्टामिन रिलीज हुआ और वो अपना एक्शन कॉज किया. ठीक है, विच इज़ इरिथेमा एंड इचिंग. ओके. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, दैट इज़ आईजीई मेडिएटेड रिएक्शन. Other drugs indirectly cause varying degree of histamine release. अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, इट विल कॉज हिस्टामिन रिलीज ओनली बट इनडायरेक्टली, and release of other vasoactive or inflammation initiating chemicals.
और हिस्टामिन के साथ साथ ये वेसो एक्टिव मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स या इन्फ्लेमेशन इनिशिएटिंग केमिकल्स भी रिलीज करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.